होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय, अहंकार पर भक्ति की जीत और भीतर की अशुद्धियों को जलाने का प्रतीक है। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, आखिर एक राक्षसी होलिका की पूजा क्यों की जाती है? नारद पुराण में होलिका दहन का उल्लेख मिलता है। वहां लिखा है कि भयभीत लोगों ने रक्त पिपासु दैत्यों से बचने के लिए होलिका की कल्पना की और उसकी पूजा की, शक्ति, धन और समृद्धि की कामना से। शुरुआत में होलिका सुरक्षा का प्रतीक थी, लेकिन जब उसने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, तब वह अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन गई। इसलिए होलिका की पूजा दरअसल बुराई को पहचानकर उसे अग्नि में समर्पित करने की प्रक्रिया है। यह प्रतीक है अच्छाई के लिए भी यदि शक्ति का दुरुपयोग हो तो उसे जलाना आवश्यक है। कथा के अनुसार प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र था। हिरण्यकशिपु चाहता था कि उसका पुत्र उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। क्रोधित होकर उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो प्रहलाद नारायण नारायण का जाप करते रहे। ईश्वर की कृपा से वही अग्नि होलिका को भस्म कर गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलाष्टक प्रारंभ होता है। इन 8 दिनों में विवाह जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। विशेषकर मथुरा और वृंदावन में मंदिरों में भव्य होली उत्सव होते हैं। इन 8 दिनों में सूखी लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं और पूर्णिमा की रात सामूहिक रूप से होलिका दहन किया जाता है। होली का सबसे प्रसिद्ध स्वरूप ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलता है। बरसाना की विश्वविख्यात लट्ठमार होली। मान्यता है कि भगवान कृष्ण नंदगांव से बरसाना जाकर राधा और गोपियों के साथ होली खेलते थे। आज भी यह परंपरा जीवित है, जहां महिलाएं लाठियों से प्रतीकात्मक रूप से पुरुषों को रोकती हैं और रंगों की बौछार होती है। होलिका पूजा का गूढ़ संदेश है कि नकारात्मकता, काम, क्रोध, लोभ को जलाने का और भक्ति, प्रेम तथा सत्य को अपनाने का। इसीलिए होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है।